वेलकम बैक एवरीवन एंड तो जहाँ से हम उस्मान आप बात कर रहे थे वहाँ से कंप्लीट कर लें, देन वील गो टुवर्ड्स आवर सेकंड एंड लास्ट सेगमेंट इंशाल्लाह। जी, थैंक यू तौफीक साहब। और मैं जो बात कर रहा था, और मैंने जिस तरह पहले बात की कि हम लोगों ने नून लीग की लीडरशिप पे हमने कहा कि कैसी वहाँ से ये गालम गलोच और इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है। मुस्तफ़ा ने बड़ी तफसील से सबको बताया। और अब मैं सिर्फ आना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी पे भी, कि जो तमीज़ और उनके बनते हैं, किस्म के फ्लैग बेरर बनते हैं कि जी हम लोग बड़े हैं, ये है वो है। आप उनकी लैंग्वेज को देखें कि कादिर पटेल है, उसने असेंबली में खड़े होकर मुराद सईद के बारे में कैसी बातें अल्फाज यूज किए, and people were actually laughing and enjoying. Nobody said anything. You won't see any anchor talking about that. इमरान खान की ओर पे बात हो जाती है कि इमरान खान चोर चोर क्यों कहते हैं, ठीक है, और वहां पे कैसे सेक्सुअल इनवेंडोज यूज किए गए उसके उसके लिए। और एक ऐसा टॉपिक यूज किया गया जो कि एक तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा टैबू है वैसे भी, और उसको रिलेट किया गया मुराद सईद के साथ, उसकी बहन तक के। और फिर जो उनके लीडर हैं, जो कि जिनको उर्दू भी शायद टेली प्रॉम्प्टर से पढ़ाई जाती है, और उनकी बड़ी बड़ी मज़ाहिया किस्म की उर्दू बोलते हुए वीडियोस मौजूद हैं, वो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर इमरान खान को या वजीर आजम को, उस वक्त वजीर आजम थे, वजीर आजम को कह रहे हैं ये बेगैरत आदमी है। ठीक है जी, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और कोई बंदा इस पे बात नहीं करता। और ये चीजें तो असेंबली, जो बंदे असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर ऐसी गंदी जबान और गालियां दे रहे हैं, वो लोग बात करते हैं कि जी इमरान खान जलसे में खड़ा होके ओए या चोर क्यों कहता है। ठीक है जी। सो आप ये हिपोक्रेसी और घटियापन का अंदाजा लगा ले, मैं तो उसको घटियापन कहूंगा। और मैं उन लोगों को जरूर कहूंगा जो जो यहाँ पे खास तौर पे मीडिया के हल्के में बैठ के और चैंपियन ऑफ बने होते हैं, इखलाकियात के जो चैंपियंस बने होते हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगा। आई हैव नो शेम इन टेकिंग द नेम्स। ये नया दौर वाले सारे जो हैं आपके बैठे होते हैं, ये गालियां देते हैं, इनको एंडोर्स करते हैं। इनका पूरा एक क्लैन है जो पीपल पार्टी के साथ है, जैसे मुर्तजा सोलंकी है, और बहुत से नाम है, मेरे जहन से भी नाम निकल गया। शुड हैव रजा रिटन इट, रूमी है। सॉरी। रजा रूमी है। रजा जी रूमी जी जी, है। ये सारे इस तरह की अल्फाज यूज करते हैं। और अल्लाह बख्शे, एक साहब का भी इंतकाल हो गया है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो भी डॉन से थे, तो उन्होंने किस किस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। सो ये लोग इन मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐड भी करूंगा। जब ये कादिर पटेल ने बात की थी, आपको शायद याद होगा, इस पे बड़ा मजाक उड़ाया था गरीदा फारूकी ने, जी टीवी टॉक शो, जिसमें आई थिंक वो कोई जनरल साहब भी मौजूद थे, तो उन्होंने बाद में माजरत भी की थी। तो जी ये जी, भी बिल्कुल बिल्कुल। लाइक आप देखें कि इतने गंदे सेक्सुअल इन्वेंडो को एक टॉक शो पे खातून कर रही है, उसको डिस्कस कर रही है, और पूरा मजाक बनाया गया। जिसके बाद वो जो थे जनरल साहब जो थे, उन्होंने एक बाद में उसका ये भी माफीनामा भी उन्होंने जारी किया था, लेकिन उसके अलावा किसी ने भी कोई बात नहीं की। सो कहने का मकसद ये है कि ये वो लोग हैं जो कि लोगों को अखलाकियात का प्रचार करते हैं, लेकिन खुद इंतहाई घटिया लेवल पे आके बातें करते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट दिस, क्योंकि हमने नून लीग की तो बात की थी, लेकिन आई वांटेड टू जस्ट ब्रिंग सम लाइट ऑन द पीपल पार्टीज इखलाकियात एज वेल। जी, थैंक यू। सही। थैंक यू उस्मान। अब हमने अपना पहला जो है वो सेगमेंट कवर कर लिया, गाली कल्चर इन पॉलिटिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एवरीवन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिबरल लोगों की ज़रा बात करते हैं कि हु आर दोज एंड व्हाट काइंड ऑफ लिबरलिज्म आर दे एक्चुअली डूइंग। मुस्तफ़ा। जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा। आई थिंक मैंने इस टॉपिक को पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और आई थिंक उस्मान ने भी उस पर स्पेसेस वगैरह की हुई हैं। तो आई टच दैट टॉपिक फर्स्ट। मुझे याद है इस दफ़ा जो इनका मंशूर आया था ना, ये जो था मेरा औरत जिस्म मार्च। अली। हाँ जी, मेरा जिस्म नहीं, औरत मार्च आई आई वॉन्ट से इज अ बैड थिंग, लेकिन वो जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी को जिस एक्सटेंड पे ले जाते हैं ना वो उस चीज़ को। हालांकि ये स्टार्ट हुआ था
अबॉर्शन के हवाले से, और वो भी वेस्ट में स्टार्ट हुआ था, और वो उसका एक ख़ास वजूहात थी जिसकी वजह से वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। इवन कि किसी को याद हो, आई थिंक रिसेंटली, मुझे शायद मुल्क का शायद मैं गलत कर दूँ, मैक्सिको या ब्राज़ील में, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली मैक्सिको में, ये हुआ था कि वहाँ पे ख़वातीन को इजाज़त मिल गई थी अबॉर्शन की, बिकॉज़ नॉर्मली उनको पहले इजाज़त नहीं होती थी, तो फिर उनको इजाज़त मिल गई थी, तो उन्होंने बड़ा खुशी मनाई थी, और आई थिंक उन्होंने वो प्लेकार्ड्स भी लेके गई थी माय बॉडी और उसके हवाले से, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हवाले से। खैर, अच्छा, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, इन्होंने मंशूर पिछले दिनों अपना जारी किया। अच्छा, उस मंशूर में औरत का कोई ज़िक्र नहीं है। ये वो, मैं औरतों की बात कर रहा हूँ जिनको जिनको घरों में मारा भी जाता है, जिन पे पेट्रोल या तेज़ाब फेंका जाता है, उनको जलाया भी जाता है। ये वो औरतें हैं जो सख्त गर्मी में, अगर आप कभी पंजाब में या सिंध के जो बिल्कुल इंटीरियर से इलाके हैं जहाँ पे फसलें वगैरह होती हैं, कभी आप देखना, ये अपने बच्चे को ना पीछे वो उसे बांध के ना दुपट्टे के साथ या सामने, ये वो कर रही होती है, पता नहीं वो मूंजी होती है, कौन सी फसल कपास होती है, कपास पास में, तो उसको ना वो कर रही होती है, साथ साथ बच्चा एक तरफ होता है, साथ साथ उसको। अच्छा, इनके पूरे मंशूर में ऐसी किसी औरत का कोई जिक्र नहीं था। मैं हैरान था कि इनका कोई ताल्लुक ही नहीं उन औरत से। मतलब वो औरतें जो कि पढ़ लेती हैं, जो कि एलएलबी भी कर लेती हैं, जो कि डॉक्टर भी बन जाती हैं, लेकिन क्योंकि उनकी शादियां हो जाती हैं तो लिहाजा उनको फिर काम नहीं करने दिया जाता। अच्छा, उनके बारे में कोई बात नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि देखें, हमारे यहाँ पे खवातीन सबसे ज़्यादा पढ़ती हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो समहाउ जब उनकी शादियां होती हैं तो उनको फिर काम करने नहीं दिया जाता। अच्छा, मैं इसके खिलाफ हूँ। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि जो खवातीन अपने माशरे में एक अच्छा और बेहतर रोल प्ले कर सकती हैं, बिकॉज माई मदर वॉज अ वर्किंग वूमन, और वो उन्होंने काम किया सियासत में काफ़ी अरसा, वो रही भी, उसका काम भी करती रही। तो मैं कभी भी पसंद नहीं करता कि औरत को आप इतना पढ़ा लिखा कर, PhDs करा कर आप कहें कि तू घर बैठ जाओ, बच्चे पैदा करो, दैट्स इट। बिकॉज बच्चे पैदा करना या घर को संभालना, वो हज़रत अली से किसी ने पूछा ना कि जी वो मेरी बीवी मेरे लिए ये खाना भी बनाती है और ये भी करती है, तो उन्होंने बोला कि उसके लिए तुम कुछ एक्स्ट्रा करो, यानी कि उसको कुछ गिफ्ट दो, कोई ऐसी चीज़ दो ताकि उसके दिल में तुम्हारी मज़ीद रिस्पेक्ट हो, बिकॉज वो जो काम कर रही है वो उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं है कि उसने वो काम करना है, वो अपनी खुशी से काम कर रही है। तो लिहाजा तुम में भी चाहिए तुम अपनी खुशी से उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करो, जिसकी वजह से वो तुमसे और ज़्यादा खुश हो। खैर, तो मैंने जब वो मंशूर पढ़ा, ना उसमें औरत के राइट्स के बारे में कुछ जिक्र, ना उसमें औरतों की ये जो जब बच्चा वगैरह पैदा कर रही होती है, डेथ हो जाती है, उनके बारे में उनका जिक्र किस पे कि जी फलाना जो सियासी जमात है उसको वोट देने का हक दिया जाए, उसको इलेक्शंस में आने दिया जाए, जैसा BLA से, इस तरह की मजदूर पश्तीन वगैरह और बाकी जो जमातें थी, जो सिंध में काफ़ी सिंधु देश वगैरह, मतलब इस तरह के उन्होंने वहाँ पे क्या कहें कि अल्फाज यूज़ किए, इस तरह के उन्होंने स्लोगन्स वहाँ पे यूज़ किए, जिससे आपका मुआशरा मज़ीद पोलराइज हो सकता है, जिससे आपके मुआशरे में मज़ीद लड़ाई आ सकती है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आई थिंक उस्मान ने भी उस पर काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा और उस पर सारा काम भी किया होगा कि किस तरीके से उन्होंने वो मंशूर जारी किया। अच्छा, ये इन लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है, इनके पास ना 2-4 लफ्ज़ जो है ना, नार्सिसिस्ट, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनी, अगर आप कोई बात करेंगे ना, सबसे पहले आपको इल्ज़ाम लगेगा कि जी ये बंदा मिसोजिनिस्ट, मतलब नो मैटर व्हाट, मतलब मैं 10 दफा कह दूं कि यार मेरी माँ वर्किंग वुमन थी, मेरे मतलब घर में सारा कुछ, हमारे फैमिली में सब लोग, सारी खवातीन जो है वो काम करती हैं, कोई डॉक्टर है, कोई पढ़ाती है। आई मीन दे आर नॉट, उनको लगता है कि क्योंकि आपकी राय उनके साथ नहीं मिल रही, उनकी Yes. डिक्टेटर की सोच देखें, प्रॉपर हिटलर वाली सोच होती है लिप्टार्ड्स की। अच्छा, ये कहती हैं क्योंकि आपकी सोच उनकी सोच से, या आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, तो यू आर मिसोजिनिस्ट। अच्छा, अगर आप कहते नहीं जी आप मिसएंड्रेस्ट है, उसके बाद जी आपको गालियां पड़ेंगी, और गालियों का म्यार एक ऐसा होगा कि शायद वो गालियां आपने, मैं वो नून लीग की भी बात हो रही थी, तो उससे भी वो प्लस पे चली जाएंगी चीज़ें, बिकॉज दे रियली डोंट अंडरस्टैंड कि कहाँ पे उन्हें स्टॉप होना है। अच्छा, फिर ये बात, फिर एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन होती है, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ज़रूर बात करनी है कि जी पाकिस्तानी माशरा, यहाँ पे औरतों को ये, भाई हम सबको पता है कि ख़वातीन को के हवाले से बहुत सारा काम होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से भाग जाएं और असाइलम लेके किसी और मुल्क में चले जाए, वहाँ जाके पाकिस्तान को गालियाँ निकालें।
अगर ये देखना हो कि भाई आपने इस मुल्क में लड़ना कैसे है, तो आई थिंक कायद आजम वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना, एंड रिसेंटली आपने देखा होगा खान साहब को 26 साल में इन पॉलिटिक्स और 22 साल क्रिकेट में खेली, 48 साल की स्ट्रगल है, उनको क्या कुछ नहीं कहा गया, बट नोबडी रैन अवे। वो अपने लोगों के लिए लड़े, वो अपने लोगों के लिए लड़े, मरे, कुछ भी हुआ वो यहीं पर रहे, बच्चे छोड़ने पड़े, बीवी छोड़नी पड़ी, छोड़ के वो अपने लोग, ये अपने लोगों के साथ खड़ा होने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये उनको बताते हैं कि ये लोग जो हैं गंदे लोग हैं, ये उनको बोलते हैं मतलब गोरों की चमड़ी देखकर ये इतना परेशान हो जाते हैं कि शायद, मुझे नहीं पता कि खुदा का खौफ इनके अंदर है कि नहीं, लेकिन गोरों का खौफ जरूर होता है। उनके मुल्कों में जाके बताते हैं कि जी उनकी लाइफस्टाइल ये है वो है, लेकिन अपने मुल्क को बेहतर नहीं करते। अपने मुल्क में करप्ट माफिया को ये वोट देना पसंद करते हैं, करप्ट माफिया से ये लोग वहाँ पे सपोर्ट लेते हैं फाइनेंशियली, करप्ट माफिया से अपनी एनजीओ से लाते हैं अपने बच्चों को, कभी अमेरिकन नेशनल, कभी ब्रिटिश नेशनल, आई मीन वट एवर जो भी बनना है। एक बंदा मेहनत से बनता है, लेकिन ये लोग इस तरह बनते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इनसे बात कर लेंगे तो लॉजिक से ज़्यादा आपको इनकी गालियों का मैजिक नजर आएगा कि वो आपको हर वक्त पढ़ेंगी। दैट्स व्हाट आई हैव टू से अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। थैंक यू वेरी वेल सेड यार, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। आई नो उस्मान वांटेड टू ऐड अ पॉइंट इन बिटवीन, कोई चीज उनके ज़हन में आई थी, तो उस्मान से बात करके आई विल गो टू फारू एंड आस्क हिम हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन लिबरल्स। जी उस्मान। जी, मैं देखिए पॉइंट ऑफ व्यू ऑन लिबरल्स, मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा डिफरेंट नहीं है मुस्तफ़ा से जो उन्होंने बात की, इसलिए कि हम चारों जो यहाँ बैठे हैं और हमारे जितने भी लिसनर्स होंगे या जो वॉचर्स होंगे इस वीडियो के, उन सब ने वो फिनोमिनन देखा है जो इस साल जनवरी से एकदम से स्टार्ट हुआ, मार्च तक उसकी पीक आई, उसके बाद डाई डाउन हो गया, क्योंकि जब वो औरत मार्च होगी उसके बाद डाई डाउन हो गया। तो ये जो पूरा एक फिनोमिना है ना, ये सिर्फ 3 या 4 महीने का एक सीजन बन गया ये पाकिस्तान में, कि खवातीन को 3-4 महीने का, कुछ ऐसी खवातीन है जो बेचारी बोर होती हैं, जो कि एक अच्छे लाइफस्टाइल से आती हैं, वो कहते हैं यार कुछ एडवेंचर करें, तो वो फिर एक 3-4 महीने का एक एक्टिविटी प्लान करती हैं और उनमें अपने ही आप को प्रोमिनेंट करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती हैं जिसको औरत मार्च का लिंक करके वो करके तो करते हैं। और जैसे मुस्तफा ने कहा कि आप उनकी बात से कॉन्फ्लिक्टिंग रिमार्क नहीं दे सकते, चाहे आप जितने मर्जी काम कर रहे हो। मुस्तफा यहाँ पे औरतों के हकूक के लिए जितनी मर्जी स्ट्रगल कर ले, ठीक है, फारूक जितनी मर्जी बात करे, आप जितनी मर्जी बात करें, आप उनके जाके बात करेंगे ना और उनसे इख्तिलाफ करेंगे ना, तो आप मिसोजिनिस्ट हैं, आप एंटी फेमिनिस्ट हैं, ठीक है, डेफिनेटली ये तो एक बड़ा क्लियर उनका रूल है। अच्छा, इनका जो तरीका है, मैं सबसे पहले आऊंगा जो औरत मार्च की, जिन पे उन्होंने स्पेसेस कंडक्ट की और जो उनका मंशूर पे तो बात कर ली उन्होंने, मैनिफेस्टो पे तो मुस्तफा ने बात की। तो बिग साहब, यू नो आई डिड 2 स्पेसेस जो कि ब्रेक डाउन किया था मैंने उनके पूरे मंशूर को, और मैंने उनको दावत दी थी, औरत मार्च वालों को मैंने दावत दी थी कि आप आए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और यू नो आई डोंट यूज एनी एब्यूजिव लैंग्वेज। लेकिन उनकी तरफ से कुछ लोग आए भी और अच्छी बात हुई और बड़ी क्लियर बात हुई, और कई चीजें उनको खुद भी पता नहीं थी, क्योंकि औरत मार्च कराची हैड अ डिफरेंट मैनिफेस्टो, औरत मार्च लाहौर हैड अ डिफरेंट मैनिफेस्टो। तो अजीब ही कोई चक्कर था उनका, अजीब सा, जिसको जो दिल किया उसने वो किया। दूसरी बात ये कि ये लोग करते क्या थे, ये लोग स्पेस में उन लोगों को माइक देते थे जो कि बदतमीजी का जवाब, जो कि उन जो आराम से प्रोवोक होते थे। इनकी एक स्पेस हो रही थी जिसमें इन्होंने अपना मंशूर लॉन्च किया था, या उस मंशूर पे बात हो रही थी, कुछ तरह की स्पेस थी। मैं उस स्पेस में क्या, मैं 2.5 घंटे इनसे माइक रिक्वेस्ट करता रहा, एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू एंटर, एंड दे डिडंट गिव मी अ माइक, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेरा शायद टाइमलाइन देख लिया था उन दिनों, क्योंकि बर्निंग टॉपिक था मेरा, टाइमलाइन पे उसी टॉपिक पे बात हो रही थी, और मेरा कोई अग्रेसिव स्टांस नहीं था उसकी तरफ। लेकिन वो उन लोगों को मुसलसल माइक दे रहे थे जो कि नोन हैं, जिनके नाम मशहूर है कि ये एंटी फेमिनिस्ट स्पेस कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां पे एक लड़ाई और झगड़ा हो। सो दे बेसिकली गेट दिस सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ दिस लड़ाई झगड़ा, जहाँ पे वो अपने दिल का गुबार, अपने मर्दों का, जो शायद अपने घर में वो किसी अपने मर्दों को किसी ज्यादती पे कुछ ना कह सके, तो वो गाली किसी तीसरे मर्द को दे सके और अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर सके। दूसरी बात ये, जो इनके बड़े हैं लिबरल्स के, जो आप ये कह लें कि जो आइकॉनिक आइकन्स हैं पाकिस्तान में, फॉर एग्जाम्पल आई टेक द नेम मारवी सरमद, आप उनका काम देखें। मैं आपको 2 उनकी मिसालें दूंगा। एक बार वो आई थी
जैद हामिद के साथ एक प्रोग्राम है। आई डू फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट एंडोर्स जैद हामिद, आई डू नॉट लाइक हिज व्यूज और सब कुछ, लेकिन करती क्या है, जैद हामिद उस प्रोग्राम में बैठे हुए थे उनके साथ, और उसमें मारवी सिरमद ने बेस्ड ऑन हिज व्यूज अगेंस्ट लिबरल्स उसको पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया। नाउ जैद हामिद, इट्स ऑन यूट्यूब, यू कैन वॉच इट, जैद हामिद ने कहीं भी उनको डायरेक्ट अटैक नहीं किया। वहां बैठ के जैद हामिद के मुंह पे उनको लाल टोपी वाला बंदर कह रही थी वो बंदी, मुसलसल प्रोवोक कर रही थी, मुसलसल प्रोवोक कर रही थी। एंड आई हैव टू गिव इट टू जैद हामिद दैट ही वाज से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की वो बात करके ना वो अपने आप को उस चीज से निकालने की कोशिश कर रहा था। एंड ही केप्ट हिज कंपोजर, यू हैव टू गिव इट टू दैम। सो इसके अलावा दूसरा बहुत बहुत मशहूर एक जो वाकया हुआ था खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ, अगेन आई डू नॉट अग्री विद खलीलुर रहमान साहब के जो पॉइंट ऑफ व्यू, उनका काफी एग्रेसिव स्टांस है, उनका अपना स्टांस है, लेकिन आई डू रिस्पेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे उन्होंने उनको प्रोवोक किया, ठीक है, आप उसका देखें और आप एक नॉन अनबायस्ड होके वो बात करें। उन्होंने उसको प्रोवोक किया, उनके मुंह से गालियां निकलवाई, और उसके बाद वो एक बहुत खूबसूरत सी डिबेट बन गई और काफी अरसा लोगों का चूरन बिकता रहा उससे लेके, ठीक है। सो ये इनका ना तरीका है, ये आपको प्रोवोक करेंगे, ये उन लोगों से सिर्फ बात करेंगे जो प्रोवोक होते हैं। वो कभी भी मुस्तफा के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, वो कभी भी फारूक के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, कभी आपके साथ नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग गुस्से में नहीं आएंगे। सो उनके लिए जो है ना, जब आप लॉजिकली बात करें, काम ऑन कंपोज होकर बात करेंगे ना, तो उनके पास जवाब नहीं होगा, और वहां पे वो फिर आपको मिसोजिनिस्ट कह के आपको गाली दे के आपको ब्लॉक कर देंगे या कुछ किया। मुझे बहुत लोगों ने इस तरह ब्लॉक किया। तो ये इनका ना तरीका कार है अपनी उस चीज को करवाने का, और फिर ये गैंग अप होके बैठ जाती हैं और ये सब शुरू कर देती हैं। और फिर मुझे हैरानगी होती है कि जब पीपल लाइक गरीदा फारूकी इनके लिए आवाज उठा रही होती है, जिसकी अपनी वीडियोस और अपने ऑडियोज मौजूद हैं, जहाँ पे अपने घर की मेड की एक बच्ची को, सबसे पहली बात तो ये एक अंडर एज बच्ची को वो कैसे उसके साथ जाती कर रही है और उसकी माँ के साथ कैसे बात कर रही है। तो ये लोग जब आपको नजर आएंगे कि जी औरत को हकूक दो और ये हकूक करो, ये करो, वो करो, तो आप कहते हो यार क्या बात है। अपनी मेड्स को इन्होंने अपने बच्चे संभालने के लिए 10-10 साल के बच्चे रखे होते हैं कि जी हमारी बच्ची, हमारी 2 साल की बच्ची संभालने के लिए 10 साल की बच्ची इन्होंने घर में रखी होती है, ठीक है। तो इनसे बड़ा जालिम कोई होता नहीं, और ये आके औरतों के हकूक पे बात करते हैं। तो इट्स ऑल अ शैम, स्मोक स्क्रीन। और जैसे मुस्तफ़ा ने कहा, इनके एजेंडा पीछे कुछ और होते हैं, और जो लोग इनसे डिसएग्री करते हैं वो इनकी नज़र में एंटी फेमिनिस्ट हैं, वो इनकी नज़र में मिसोजिनिस्ट हैं, और एक इंतहाई जो है ना पैट्रियार्की, वो भी एक वर्ड है बड़ा प्यारा, कि पैट्रियार्कल सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, वो भी बड़ा फैशनेबल लफ्ज है आजकल। वो तो तो भूल गया मैं, कल कल हाँ, बात ही नहीं की उसके ये बारे में, मैं परसों। अभी बता रहा था मुस्तफा को कि हमारा लास्ट सेशन इन्हीं फैंसी वर्ड्स पे हुआ था कि कैसे इनको यूज किया जाता है। तो दिस इज व्हाट आई हैड टू से। आप प्लीज फारूक का पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए। हाँ, फारूक का पॉइंट ऑफ व्यू मैं ले लेता हूँ। एक चीज जो जो मुझे बहुत बॉदर करती है, फिर किसी वक्त इस पे बात करेंगे, नॉट इन दिस सेशन, कि जो आपने बात की ना कि अंडर एज बच्चों को घर पे रख लेते हैं, और जो 1-2 साल के न्यू बॉर्न बेबीज को वो संभाल रही होती हैं, 8-10 साल के लड़के या लड़की दोनों। लड़कियां आई नॉर्मली, थिंक लड़कियां नॉर्मली, लेकिन ये कि आई थिंक इट्स अब्यूज, इट्स यू नो। डेफिनेटली व्यू, ये तो तबाही है। लेकिन इट्स वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, बट इट्स Very, डेफिनेटली एन अब्यूज। मुझे तो आई गुस्सा मीन आता है वो जी इस चीज़ पे। वही वही पैसे जो उसको दे रहे हैं, उसको अपने बच्चे को, बच्चा अपना खुद संभालो, और वो उन पैसों से उस बच्चे को पढ़ा दो, यू देखिए नो, दैट इसका वुड बी अ मैंने बेटर थिंग टू मैंने इसकी लॉजिक, मुझे ये मैंने एक दफा बहस की थी, तो मुझे लॉजिक ये मिली थी कि हम इस तरह उस घर की, आप उस घर की जो है वो हेल्प कर रहे हैं। और मैंने यही कहा था, आप एक 10 साल की बच्ची को दे रहे हैं एक बच्चा संभालने के लिए, आप उस बच्ची के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। मेरे से तो बर्दाश्त से बाहर है ये चीज। आई गेट डू। वेरी आई नो। इमोशनली चार्ज्ड, आई गेट वेरी अग्रेसिव व्हेन आई सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स। चले, नेक्स्ट टाइम जब इस पे बात होगी, आई मेक श्योर यू आर नॉट इन द हाँ, सेशन, आई तो वोंट, आई वोंट। वरना वरना आपकी लड़ाई हो जाएगी किसी से हाँ, खामखा। मेरी लड़ाई हो जाएगी फिर। So it's you know, for the betterment of the show। जी फारू, आप लिबरल्स के बारे में जो बात करें, अगर कोई आप अपना
पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें और जो मैं तौफीक साहब लिबरल्स के ऊपर आता हूँ। मुझे 2 चीज़ें ना बड़ी जल्दी याद आ गई हैं, तो मैंने कहा पहले वो मैं वन लाइनर में कंक्लूड करने की कोशिश करूँ। वो पहले वो जो पीपल्स पार्टी वाली बात हो रही थी ना, तो वो पीपल्स पार्टी वाले गालियाँ-शालियाँ नहीं देते, वो इन चक्करों में पड़ते ही नहीं है। वो कहते हैं बंदा फारग करो, अब क्या इसको गालियाँ-शालियाँ देनी। हाँ, वो कहते हैं इसको ऑफ करो, मुकाओ, गालियाँ दे के। तो वो उनका सिंपल सा है, वो ज़ुबान नहीं गंदी करते, वो सीधा हाथ गंदे करते बंदा हैं। फारग हाँ, करो। दूसरा ये जो मदद वाला फिलॉसफी अभी उस्मान ने बताई, अबे कौन सी मदद यार, ये तुमने एक बंदा हायर किया, तुम उसको पैसे दे रहे हो, तो ये मदद नहीं होती, तुम बेसिकली फर्ज पूरा कर रहे हो। वो तुमने उसको उजरत देनी है ना, तो वो फर्ज हो गया तुम्हारे पे। तो मदद तो होती है कि जो आप अल्लाह के लिए करते हैं और उसमें आपको रिवॉर्ड शिवॉर्ड का जो है मामला वो डिफरेंट होता है। तो ये सीधा फर्ज है, इसको मदद नहीं कहते हैं। खैर इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अब जो लिबरल्स है ना, मेरे तो फेवरेट लोगों में से एक हैं, मुझे बड़े पसंद है, यकीन कोई करो। नाम तो बता दो खातून का नाम जो फेवरेट है आपकी। बोल के लब आजाद है तेरे यार इतनी देर मुस्तफा आप ही कोई जो है ना नाम रेड़े पट्टियां पे भेजे कोई नाम के। स्पेसेस में फेवरेट कभी का नाम ही नहीं याद आ रहा आपको। वो सारे मजे किए हैं ना मैंने, कभी असल में वो सारे एक से वो उनमें ना रेस लगी होती है। हाँ। वो सारी इतने मजे की बातें कर रही होती हैं कि आपको ना समझ नहीं आ रही होती कि मैंने अब इनको कैटेगराइजेशन कैसे देनी है। तो नंबर वन फेवरेट लिबरल यार वो एक अंकल है यार तौफीक साहब, उनका हमेशा मुझे नाम निकल आता है। वो दांत निकाल के बैठे होते हैं अपनी हर डीपी में। नहीं मैं मतलब वो नहीं कर रहा, ओए वो जारखान बताना इसका, और तू डिमीन नहीं कर रहा, तू रहने दे, इतनी है मेरी अंग्रेजी। मैं कोई डिमीन या कोई तौहीन बात नहीं करता। वो यार वो तस्वीर ही ऐसे खिंचाते हैं, आप लोग हंस रहे यार भाई नाम मैं तो बता दो ना। मुझे नाम ही तो नहीं पता ना उनका। यार ये कैसा फेवरेट है आपको, नाम ही नहीं पता। यार अब हम कोई भी जब इसका स्कैन करेंगे ना, तो हम तीनों के दिमाग में वो एक इमेजिनेशन में आ चुकी है वो पिक्चर। अब हम हर तस्वीर को ना देखेंगे इसी तरह। नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। असुम क्या करूं, किसकी बात कर रहे हो? हसन नाम है उनका, आई थिंक सो, हसन नाम है। ऐसे तो नहीं, ना मुस्तफा को पता चलेगा ना मुझे। हसन या एहसन? हसन जो भी है। हाँ अच्छा तो आप भी चले बात सुनते हैं। अच्छा तो इनकी असल में जब आप कहते हैं ना मैं लिबरल हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि यार आपकी एक बड़ी आजादाना किस्म की सोच है हर चीज से रिलेटेड, और आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है कोई क्या करता है, और आपने एक सेट ऑफ वो बनाया हुआ है रूल्स अपने माइंड में, जिसमें आज़ादी जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। खुद भी आज़ाद रहो, दूसरों को भी आज़ाद रहो, एक आज़ादाना फिक्र। और फिर आप उसमें अपनी एक सेकुलर सोच भी ले आते हैं कि मज़हब जो है वो इंसान का इनफरादी मामला है और वो उस तक रहना चाहिए एंड ऑल दैट। चलो ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि यार आप मज़हब किसी काम से मना करता है, अब एक बंदा वो काम नहीं कर रहा और आपको वो लग रहा है बुरा, तो फिर यहां पर तो गड़बड़ है फिर सेट ऑफ रूल्स में। फिर इसका मतलब है कि ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की बात नहीं हो रही, ये निरी मुनाफकत है। फिर उसको जीने का हक है ना। देखिए जी, मैं अगर मजहब का पैरोकार हूं और आप नहीं हैं, तो मुझे भी अगर आपको ये है ना आजादी कि आप प्रचार कर सकते हैं कि मजहब को इंसान के घर के अंदर रहना चाहिए, तो मुझे भी ये हक हासिल है कि मैं कहूं नहीं, मजहब जो है वो चार दीवारी से बाहर निकल कर भी चीज है। तो इसमें फिर आप अपने दलाइल दें, दूसरी साइड वाले अपने दलाइल दें, और उस जैसे मामला चलता है तो इस तरह ये जो है ना, ये इन कुछ ठीक भी है, मतलब रीजनेबल बात कर जाते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर ने ना अपनी एक दिमाग में ना एक चार दीवारी सी बनाई हुई है, और वो चाह रहे हैं कि वो सारी दुनिया का ना उस चार दीवारी के अंदर ले आए, खुद वो चार दीवारी नहीं छोड़ने के चक्करों में। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इन्होंने अपने जहन में ना एक वो बनाया हुआ है। और जहां तक बात रह गई कि जो बात की थी कोई फीमेल का भी तो बताया ना, आपकी फीमेल फेवरेट कौन है लिबरल? वो अभी तक कोई नहीं है सच। जाने दे यार, इतने सारे हैं यार। आपको एक मजे क्या हो गया है, मेरा कोई स्टैंडर्ड भी है। मैं यहाँ पे बात जी मुस्तफा भाई आप बताएं। ये जब सेशन जाएगा ना पब्लिक में, और वहां पे जब ये भी मैं आपको बता दूं इस पे तनकीद क्या होगी
कि जी 4 मर्द बैठकर तो इसलिए यही ये तो जो मजा आना है। हम पूछ रहे हैं ना, ये ना ही पूछे। यार मैं चिल्ला कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो हाँ यार तू चिल्ला कर ले, तेरी जुल्फे भी अच्छी हैं, परांदा हाँ पहन के आ जा, ये लो परांदा मैं पहन के चिल्ला आ कर जा। लेता हूँ। हाँ, हाँ हाँ मैं कर ले यकीन कर ले। करो, अरे दुपट्टा मुझे ले कोई थोड़ा। मसला नहीं है, ये लो। हाँ ये अरे हमने जेंडर इक्वालिटी कर ली फौरी तौर पे। हाँ हम आजाद लोग हैं, हम नहीं इतने बहसों मुबाहिसे में पड़ते। मैं चिल्ला करने को तैयार हूँ, आप माइंड ना हाँ, करें, बस ठीक गुस्सा नहीं करना। हाँ तो बाजी फिर बताएं आपका क्या ख्याल है इस बारे में। जी जी देख बाजी आप बताएं। बाजी देखें, फरजाना आ गई। अल्लाह जानता है आप लोग बड़ी अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। एक औरत 3 मर्दों के बीच में फँस गई है। ये इतनी तो रज़िया गुंडों में नहीं फँसी थी बे, रजिया वो 2 गुंडे थे, तुम रजिया 3 हो। बाजी। चलो बस बे, मैं भी मेरे घर में से कोई आ गया, उन्होंने कहा ना पागल हो गया है लौंडा, रात के खाने तक तो ठीक था। अच्छा, वो जो स्पेसिफिक डेज़ बता रहा था ना उस्मान, तो मैं वाक़ई मैं भी तौफीक साहब उसको ऐसे ही काउंट करता हूँ कि पाकिस्तान में ना 5 सीज़न है। सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां, बहार और मार्च। औरत वो मार्च। वो तो टोटल 3-4 महीनों का वो क्रिएट होता है, तो ये तो गलत है ना यार। फिर वो बाकी के 8 महीने औरतें गायब हो जाती हैं या उनके हकूक सारे पूरे हो जाते हैं, बा, क्या चक्कर है भाई? ऐसे तो बाकी नहीं के 8 होता। महीने वो औरतें अपने घर की मेड्स को जूतियां मार रही होती हैं बैठ के। सर वो तो अब वो जो जिनकी चैंपियन है गरीदा बाजी हमारी फेवरेट, वो ना उनके उनके साथ तो बड़ा सही हुआ ना। और मैं यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात कोट करूँगा और मेरा इस बात पे ईमान है। ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये हदीस है कि अल्लाह किसी भी इंसान को इस ज़मीन पर उठाने से पहले एक अपनी सुन्नत ज़रूर पूरी करता है, और वो ये है कि उसका ज़ाहिर और बातिन लोगों के ऊपर यहाँ कर देता है। ये सही बात। आप जो भी आपके इर्द-गिर्द गया होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये पक्का-ठक्का उसके साथ काम होता है कि उसका ज़ाहिर और बातिन लोगों पर अयाँ रहता है, आप पर इत्तमाम में हुज्जत होती है, बुनियादी तौर पर। अल्लाह का अग्रीड उसमें कोई अग्रीड फ़ायदा नहीं। अग्रीड वो 100%। यही आप पर बात। होती है कि इंसान के बच्चों की तरह। अभी ये जो इतनी बातें करते हैं, हमें भाषण देते हैं, वो इसीलिए तो मुझे अब ये बुरे लगते हैं ना, मुझे भाषण तो अब मेरे इस दिमाग में घुसते ही नहीं है। क्योंकि उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि मैंने इनकी वो मुनाफ़िक़त देखी है कि अब ये गरीदा एक एग्ज़ाम्पल है, मैंने स्पेसेस में भी बहुत लोगों को देख लिया, वो वैसे आके चूरन बेच रहे होते हैं, भाषण दे रहे होते हैं, ज़िंदगी ऐसे गुज़ारो, ये करो, वो करो, दिस करो, और स्पेसेस में ही दूसरे-तीसरे दिन तो फ़ीक साहब उनका कच्छा-चट्टा खुल के सामने आ जाता है। हाँ, हाँ, इसीलिए भाई हमने तो कभी कहा ही नहीं हम हाजी हैं। हम ऐसे ही हैं भाई, खुले-डुल्ले जैसे-तैसे हैं, कर-कुर लेते हैं। हमने कभी ये शो करने की कोशिश ही नहीं की कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मैंने कभी नहीं कोशिश की कि मेरे नाम के पीछे और आगे हाजी लगाओ, ठीक है? मैं तो साफ कहता हूँ भाई, मैं रूड़ा-खूड़ा नॉर्मल सी तालीम याफ़्ता एक आम इंसान हूँ, आम पाकिस्तानी हूँ, जिसका देहाती बैकग्राउंड है, तो मेरे से यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। आप सही मेरे है। से मैं आपका मैं आईना हूँ, आपका अक्स हूँ। आप मेरे साथ जैसे हैं, मैं वैसे ही आपके साथ हूँ। तो ये वो जो अपने आप को अखलाकियात के ऊँचे से लेवल पर लेकर जाते हैं ना फिर, और जब अल्लाह इनके वहाँ से तख्ता निकालता है, तो ये जिस तरह धड़ंग से करके आके नीचे गिरते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? बड़ी मिसालें हैं हमारे सामने, ये ये बहुत बड़ी मिसालें हैं, बड़ी मिसालें हैं। ये आप देख लें ना, अभी ये कुछ पिछले करंट सिनेरियोज़ ही देख लें, ये कि और कितना इन्होंने इनका ज़ाहिर होना है, ये नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और ये जितने पॉलिटिशियंस हैं, 60% ओह! का भी ना जो है ना वो ज़मानत पे है। तो ये वही मिसाल है ना, ये अभी और ज़ाहिर हो रहे हैं। कुछ लोग अभी रह गए हैं थोड़े बहुत 2-4 तो फिर वो साहब भी आप आ तो जाएँगे बड़े हाई सामने। लेवल पे जा रहे हैं। आप ये अभी देख लें 1 डेढ़ साल हुए हैं स्पेसेस में क्या-क्या सामने नहीं आया। हाँ, जो शुरुआत बिल्कुल। हुई, कुछ लोग यहाँ पहुँचे, एक मसनद पे बैठ गए, उन्होंने जो है लोगों को ज्ञान बाँटना शुरू किया। स्पेसेस होती थी, ज्ञान की स्पेसेस की लाइन लग गई थी सर। एग्ज़ैक्टली। और जैसे ही कुछ अरसा गुज़रा, 3-4 महीने गुज़रे, वो जितने महापुरुष थे, महाज्ञानी थे, वो सारे के सारे धड़-धड़ करके उनके जब मुँह खुले, जब सच सामने आया, तो उनकी क्या हाँ, हालतें हुई हैं। औकात आपकी पता चल रिकॉर्डिंग गई। भरी पड़ी है, आपके ट्विटर पे रोज़ एक नया मेला लगा होता है। इन्हीं हाँ, लोगों हाँ। की वजह से
और वो बिल्कुल फारूक वाली बात है। 3-4 महीने गुजरते हैं, आप किसी को जानते हैं अबे जो इतना कि बड़ा ज्ञानी है कराची का, मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा ज्ञानी है, नाम नहीं लूंगा, 2 भाई हैं, दोनों बड़ा ज्ञान पेलते हैं, कराची के हैं। और नाम एक लो यार, नाम लो तभी तो मजा आएगा यार। नहीं, नाम नहीं, यार नाम नहीं, ये नाम क्या, नहीं, क्योंकि नाम तो फैमिली लो ना। फैमिली फैमिली इन्वॉल्व है ना, फैमिली इन्वॉल्व है। अच्छा अच्छा, ओ ठीक। वो अब वो हुआ ये कि वो एक जगह बात हो रही थी, तो उन्होंने वो इसी तरह ही औरतों के हकूक और ये एंड वो, मैंने कहा आप किस मुंह से औरतों के हकूक की बात करते हैं, आपने तो अपनी खवातीन को इंटरनेट की रसाई नहीं दी भी। अगले ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया। तो अब फिर ये नहीं चलता ना, यहाँ एटलीस्ट फारूक के सामने ये चीज नहीं चलेगी, आप कहीं और जाके कर दें, क्योंकि 2-4 जगहों पर तो मेरे भी जानने वाले फारूक एक बैठे हुए हैं, काम कर, मुझे भी पता है भाई। फारूक एक काम कर, मुझे ना प्राइवेट मैसेज से नाम भेज, मैं नाम ले देता हूँ। अबे नहीं बे, पागल हो गया है, अभी यहाँ तो साफ पता चल जाएगा। तो नाम मैं बता दूंगा वो लेकिन अलहदा से बताऊंगा। तो वो फारू, ये सिंपल जो है। ये कोशिश थी तुझे मरवाने की, अभी अभी बचत हो गई तेरी। हाँ नहीं नहीं, ये उसको क्या लगता है अभी ये बच्चा फारूक समझा। बड़ा पक्का खिलाड़ी है, फारूक बड़ा पक्का हाँ खिलाड़ी है, ऐसा हाँ, नहीं है। अबे ऐसे नहीं इधर तक पहुंचे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मारे खाई हुई है हमने हर तरह की। हाँ अभी ये 25 को खाई है यार, बताया तो था हाँ तुमने। हाँ, वो तेरे था ना लगा हुआ, कास्ट लगा हुआ था तेरे हाथ पे। हाँ हाँ, ये मुस्तफा भाई, ये आपके भाई, ये अंगूठा जो है ना फारूक हुआ था यहाँ से। अच्छा, फिर ओ फिर क्या, पुलिस वालों ने ऐसा सुभान अल्लाह की कि मैं आपको बता नहीं तू- सकता। वो यार तूने ये, कहा नहीं, और तूने कहा नहीं मैं तो करूँ दही लेना है ऐसा। अबे चल भाई, जिस तरह तैयार होके गए थे ना 7-8 लोंडे यहाँ से, कजन सारे गुजराती है, उनको हाँ, देख के पता चल गया था ये पीटीआई वाले हैं। उन्होंने कहा बस, उन्होंने पेल दो, सलाम भी नहीं किया। पेल दो, पेल दो। ओ भाई वो जिन थे। अच्छा, मुझे 100 मीटर तक कुछ भी उनके नहीं था, खाली था सब। उनकी नाम तो याद होंगे ना। नहीं, उन्होंने मुस्तफा भाई कसम से उन्होंने इस तरह मारा था कि ये कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि किसका क्या नाम है। 100 मीटर लाहौर तक। नहीं, लाहौर मार पुलिस का खाने मारने का स्टाइल ही अलग है। उफ, पंजाब पूछ लेते पुलिस तो आपको कि ऐसा टेक्निकल मारती है ना। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मार खाने के बाद पूछ लेते, एक शुक्रिया भी अदा करते कि आपका मारना जरा मुख्तलिफ था बाकी मारों से। तो अगर आप अपना नाम बताना पसंद करें तो बाद में कभी काम आ। ना मैं आपको मजे की बात बताऊं, 100 मीटर तक कुछ सब खाली नजर आ रहा था। उधर फैजाबाद पहुंचे हैं, एकदम रुके हैं, वो कहां से आए हैं नहीं पता चला भाई। मुझे याद है, वो मैं एक वीडियो भी देख रहा था इस तरह ही, आई थिंक वो मैक की थी, वो जो लाइव नहीं आ रहा था उसका, उसने बनाया हुआ था कि वहाँ पे जा रहे हैं। आई थिंक वो किसी मार्केट से आगे जाते इस्लामाबाद से ना, तो कुछ भी नहीं हाँ था, हाँ। सिर्फ पीटीए के लोग थे। एकदम वो पता नहीं कहाँ से हैं, तो वो वहां पे उन पे वो फायरिंग शुरू हो गई, वो उसकी टीयर गैसिंग की। हम्म वो बस अपनी अपनी जानें बचा के भागे, और एक्सपायर्ड शेल। सीधे सीधे मारे हैं वो उन्होंने। तो सही, वो तो मुस्तफा भाई, उसने मैं राना सना विटनेस ने हूँ। वो रिकॉर्ड पे कहा है ना कि हमने एक्सपायर्ड मारे हैं शायद, वो तो उसने। नॉर्मली और भी बात है, अभी आप ये गाली कल्चर वगैरह की हम बात कर रहे थे, इनकी बात कर रहे थे, लिबरल्स की। आप सोचिए इतना बड़ा ह्यूमन राइट क्राइसिस हुआ उस दिन 25 26 को, कि बच्चियों के घरों के अंदर पुलिस वाले या एजेंसीज वाले एंटर हुए। उन्होंने इनअप्रोप्रिएटली लड़कियों को, आई थिंक नासरा जावेद इकबाल को हरास किया, उनका दरवाज़ा तोड़ा। कुछ और खवातीन जो इवन के आर्मी ऑफिसर्स की थी भाई, उनके घरों में गए, उनकी बच्चियों के मोबाइल छीन कर नीचे ज़मीन पर ज़ोर से मारे। देन आप देखें कि जो खवातीन में यास्मीन राशिद थी, उनकी गाड़ी पे जिस तरीके से मारा गया, किसी लिबरल की आवाज आई हो, ना। किसी ने कहा हो कि ये जुल्म हुआ है? मतलब ये वो जुल्म, ये जाते हैं सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स पे, यानी यस। कि वन विच मैटर्स टू देम, दैट्स इट। वो जो ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए मैटर करता है, मतलब मेरे सामने किसी जानवर को भी मारा जाए तो आई बी लाइक यार खुदा का खौफ खाओ, अगर वो बेजुबान है तो उसको क्यों मार रहे हो? मतलब मैं जितना मर्जी नफरत करूं, जितना नफरत तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मैं जितना मर्जी अगेंस्ट हो जाऊं नून लीग के या कुछ भी, आई मीन मैं कभी चाहूंगा कि मेरे सामने डंडे पड़ रहे हो, और नानी को, मेरे से उम्र में वो बड़ी है नानी हमारी मरियम सफदर को, उसको डंडे पड़े और वहां देख के तालियां बजा रहे हो। मतलब आप सोचे कि ये ऐसा हो सकता है?
और इवन कि हिंदा फारूकी जो इतनी ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनती हैं, किसी ने उन पे अल्फाज नहीं उठाया, किसी ने एक जुमला नहीं कहा कि भाई ये चीज जो है गलत हुई है एंड इट इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स कि आप किसी की चार दीवारी और प्लस किसी को फिजिकल टॉर्चर दे रहे हैं, एक्सपायर्ड शेल मार रहे हैं. नोबडी टॉक्स अबाउट. मतलब उनको अपने सर एनजीओ से सिंपल अपने पैसों. सर अच्छा, सिंपल मैं उनका जवाब होता है ना थोड़ा कि सा हम ऐसे हर काम की मजम्मत करते हैं. बड़ा होम्योपैथिक सा इनका जवाब आता है जब भी कोई ज्यादती, कोई गंदी हरकत की जाए इनकी तरफ से, दूसरी पार्टी की तरफ से, तो इनका बड़ा होम्योपैथिक जवाब आता है. तो हम इस हम सारी सबकी चीजों से ना मजम्मत करते हैं. हाँ हम हाँ, मजम्मत करते हैं. अभी कोई शरीफ औरत अपने जुल्म की दास्तान सुनाए ना, मेरा नहीं ख्याल कि ये उसके पीछे जाएंगे. इनकी जिस समय यास्मीन राशिद की बात कर रहा हूँ या उनकी, अभी कोई खुदा ना खास्ता इनके मतलब की औरत जो इनको काम आ सकती हो या मर्द इनके काम आ सकता हो, वो आ जाए, उसको ये एक्सप्लॉइट भी करेंगे, यूज भी करेंगे, उसके ह्यूमन राइट्स का भी आपको बताएंगे. oh मतलब yes. अच्छा, नो मैटर. मैं जो है ना अब आई हैव ओनली 5-6 more minutes, so let's go towards the conclusion. तो जो है उस्मान, आप just conclude the session of today, and how did you find it, and do we need to continue and talk more next time, and how did you feel about it? वेल अबाउट कंटिन्यूएशन, ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, मेरे ख्याल में हम लोग घंटों इस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि इतनी चीजें भरी पड़ी हैं. मैंने टू बी ऑनेस्ट आई वाज वर्किंग, आई डिडंट मेक एनी नोट्स, मैं कुछ नहीं किया. जितनी बातें मैंने की हैं, जितनी मिसालें दी हैं, ये ऑन टॉप ऑफ माय हेड जो मौजूद हैं, जो नाम है, जो इंसिडेंट्स हैं, वो हैं. दूसरा तो ये चीज तो ऐसी है कि इसको तो हम पता नहीं कितने सेशंस इस पे कर सकते हैं. दूसरी बात ये कि मुझे ये सेशन कैसा लगा. आई एक्चुअली एंजॉयड इट अ लॉट. वन ऑफ probably the best sessions that I had, and all thanks to मुस्तफ़ा, क्योंकि मुस्तफ़ा ने शुरू में जो आप कहते हैं ना कि जो इन्होंने वो एक शुरुआत की, एक पूरा उन्होंने जो एक हिस्ट्री दी, टाइमलाइन दी, जो एक बेस बेस बहुत लाइन हमें अच्छा दी ना, सेट किया. वो बड़ी बड़ी स्ट्रांग थी. और हम लोगों को, मेरे ख्याल में, मुझे वहां से अपने आर्ग्यूमेंट या अपना पॉइंट्स रखने के लिए ना बड़ा इन्होंने स्ट्रांग बेस दिया. सो आई हैव टू से दिस टू मुस्तफा के सर, थैंक यू वेरी मच. और अगेन फारूक, ऑलवेज क्वालिटी. या ठीक है अच्छा, ना. तो हम सब में सारे पॉइंट्स लिख के, कागज, नोट पैड और ये सारी चीजें, ये सिर्फ फारू लेके आया था. तो बाकी तो हम लोग तो कोई चीज नहीं लिख के लाए. तो सारी चीजें इसने अब हमें थामने वाली दीवार तो नजर आ नहीं रही, वो सारा लिखा हुआ है इसने दीवार पे, इसने वहीं से देख टेलीप्रॉम्प्टर देख के लगाया हुआ बोल रहा है. सामने, ये टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहा है मेरा ब्रा. असल में इसको पता नहीं है, इसके चश्मे पे शेड पड़ रहा है, मुझे लफ्ज नजर आ रहे हैं उर्दू के लिखे हुए उधर. मैंने जी इस फारूक. तरफ टेलीप्रॉम्प्टर लगाया हुआ है, सामने स्क्रीन लगाई हुई है, इस तरफ एक बंदा रखा हुआ है जो मुझे पॉइंट्स बता रहा है. टीम है ना सर, टीम है. सेलिब्रिटीज की टीम ऐसी होती है ना यार. मैंने टीम रखी हुई है भाई. क्या बात कर रहे हैं अच्छा, तौफीक साहब आप. चले ये नहीं, कंक्लूड लेकिन करें आप फिर. फाइनली आई जस्ट से कि आई थिंक हमारा एक जो था ना कि इसमें थोड़ा सा मजाक भी और ये भी, लेकिन आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैंने वो बातें की हैं और मैं वो बातें करता हूँ जो मुझे पहले कहने का मौका नहीं मिला. आई ट्राइड सेइंग दीज थिंग्स इन ऑन द स्पेस, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है. तो आई एक्चुअली सेड थिंग्स जो मैं कहना चाहता हूँ फॉर द पास्ट 1 year or so. So this is what I feel about this session. That थैंक यू, it's really थैंक यू nice. वेरी Thank मच. you. थैंक यू जी फारू, आप कंक्लूड करें, फिर मैं मुस्तफा, उसके बाद आई विल से द फाइनल क्लोजिंग आर्गुमेंट्स. मैं कंक्लूड इस बात पे करूंगा कि पहला जो आपने सियासत की बात की और गाली, वो उस पर मेरा बड़ा सिंपल सा नैरेटिव है, क्योंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ. तो गाली हमारी इस ज़मीन के ऊपर पहले से ही मौजूद थी. इसको पीटीआई के साथ टैग करना या इसको इमरान खान के साथ टैग करना सवाल ही पैदा नहीं होता. ये उससे भी पीछे किया है. और इसमें जो कैटलिस्ट, अगर आप ये कहते हैं ना कि अमली सियासत में लाने वाला कौन है, तो वो आपके और हरदिल अजीज अमीरुल मोमिनीन ही है जो इस टाइम इलाज करवा रहे हैं बाहर. ठीक है, वो वहां पर उसका चैप्टर क्लोज है. दूसरा जो आपने बात की लिबरलिज्म की, तो मैंने आपको उसके अपने ऊपर थॉट बता दिए हैं कि सिलेक्टिव लिबरलिज्म कुछ नहीं होता, सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं होते, सिलेक्टिव एनीथिंग कुछ नहीं होता. इस जो लिबरलिज्म है, मैं खुद एक बड़ा लिबरल किस्म का आदमी हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं मजहब का भी स्टूडेंट हूँ एंड ऑल दैट. तो लेकिन उसी मजहब की बुनियाद के ऊपर मेरा जहन इतना खुल गया कि मुझे चीज़ों का पता चल गया और मैं बड़ी ही एक लिबरल थॉट्स के साथ हर चीज़ को देखता हूँ. वो इधर ख़वातीन के हकूक़ हैं,
वो मर्द के फ़राइज़ हैं, वो औलाद के मामलात हैं, वो जायदाद के मामलात हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसको कहते हैं आप लिबरलिज़्म। और ये कोई एक मार्च कर देने से और कुछ इस तरह के शोषे छोड़ देने से ये आई डोंट थिंक सो। वो अक्सर मुझे 1-2 जगहों के ऊपर कुछ मेरी दोस्त हैं जो कि फेमिनिस्ट हैं। और अच्छा मज़े की बात है, मेरा उनके साथ बड़ी गपशप भी है, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी है। कुछ भाई भी कहती हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, वो सारा कुछ चलता है। तो वो उनमें से हमेशा उनके साथ मेरा एक ही भाई जगह कहती पे है कोई जाके इशू नहीं है भाई को। हाँ, हाँ, ओ यार ऊपर 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 उठ गई अब इन चीज़ों से यार, तुम क्यों नहीं समझ रहे? सॉरी, मैं अब मैं शर्मिंदा मैं हूँ, फारूक मैं वो शर्मिंदा हूँ। गैतोंडे का डायलॉग बोलूँ कि अपू नीचे वो लगता है, हैं? उठ गया भाई इन चीज़ों से आपको ऊपर नीचे, भाई, क्या हो गया? हाँ, ये गलत थोड़े अच्छा, बिल्कुल। हाँ, तो वो यही कहते हैं कि हमारे सोल्जर बन जाओ और ये है वो। मैं यार ये क्या तुम लोग लड़ाई लड़ रहे हो, हमारे सोल्जर बन जाओ और हमें आज़ादी लेनी है, समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा क्या जज़ीरा आबाद करोगे अपना अलग से, जहाँ पे तुम सारे जाकर जितनी भी ख़वातीनें रहना शुरू कर दोगी। मैंने कहा यार तुम एक ही नस्ल फ़ारिग हो जाओगी, उसके बाद आगे आगे नस्ल कैसे बढ़ाओगे? मैं कहा साइंस की तरक्की ले जाओगे, कोई मसला नहीं, और उस तुम्हें फिर भी तो वो डोनर तो चाहिए ना कोई, वो मर्द ही होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक लॉजिकल, आप साइंटिफिक छोड़ दें, इसको इस कॉमन सेंस में नहीं आती ना, कि आप जो जिस किस्म की बात करते हैं। फिर प्लस देखिए जी, जो आप बोल रहे हैं और आपके एक्शंस जो हैं, वो बड़ा मैटर करते हैं। एक्शंस जो हैं आपके, वो आपके बोले हुए तमाम अल्फाज़ का फ़ालूदा कर सकते हैं, और इनमें से ज़्यादातर का प्रॉब्लम ये है। ये ठीक बोलते हो कुछ है, ये करते कुछ हैं। तो यहाँ पर गया। वो फिर अच्छा, आ जाती है हिपोक्रेसी। तो हिपोक्रेसी ठीक हो जब गया। आएगी तो फिर वहाँ पर अपन का तो नहीं बनता भाई, अपन को समझ नहीं आती तौफीक साहब। ठीक है जी, तो बस थैंक यू वेरी बाकी मच। जो इसमें से ठीक काम है, मैं उसके साथ हूँ। ठीक है जी। अच्छा मुस्तफ़ा, आप इसको कैसे कंक्लूड करेंगे जो हमारा आज का सेशन हुआ? और आप फर्स्ट टाइम आए, थैंक यू वेरी मच। और आपने एक ऐसा स्टार्ट दिया, बेस ऐसी सेट की कि वो पूरे जो हमारा डिस्कशन था उसकी, आप समझ लें उसमें जान आपने डाल दी और बिल्कुल एक 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 प्लेटफॉर्म सेट कर दिया, और वहाँ से ही हम उसको लेके आगे चले। तो दैट वाज रियली ब्रिलियंट। Mashallah, you have lots of knowledge behind it, or the way you explained it, that was really wonderful. So, how would you conclude? It was your first session with us, so राइट। अच्छा, पहले तो ये कि थैंक यू सो वेरी मच तौफीक साहब, आपका, उस्मान का, फारूक का, बीइंग सो सपोर्टिव। और वजह ये थी कि बातें एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे थे हम लोग। किसी भी कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है कि आपका कनेक्शन डेवलप हो जाए, जिस बंदे के साथ आप बात करें। अगर कनेक्शन डेवलप ना हो तो शायद ये 2 घंटे मुझे 2 साल लगते, लेकिन ये 2 घंटे मुझे 20 मिनट भी लगे। तो कहने का मकसद ये है कि वो कनेक्शन डेवलप हो गया था, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपका, उस्मान का और फारूक का। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब लिबरल होना या पॉलिटिकल होना, इट्स नॉट अ क्राइम। ये एक इंसान की फितरत है, उसने लिबरल होना ही होता है, आज़ादी उसको चाहिए चाहिए। और एक इंसान की फितरत है कि वो सियासी भी होता है, यानी कि वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि यार ये सही है, ये गलत है, मैं तो इसको फॉलो करूँगा, मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको पता हो कि मूवीज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें अक्सर मूवीज़ आती हैं तो लिखा होता है दिस मूवी इज़ फॉर 12 एज, 16, 14, 18। दिस मूवी में कंटेन एक्शन, न्यूडिटी, एक्सप्लिसिट, मतलब इस तरह के सीन्स, अब्यूजिव लैंग्वेज, सो इट इज़ PG नॉट फॉर द categories, PG जी, category. एग्जैक्टली, वो कैटेगरीज आ जाती हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें, इट्स नॉट पॉलिटिकल, इट्स नॉट लिबरलिज्म। मैं मेरे बात को, मैं इसको डिफ्रेंशिएट इसलिए करना चाहूँ ताकि समझ में आ सके। जो एंटरटेनमेंट होती है ना, उसमें आपको शायद गाली गलौज भी अच्छी लगे, उसमें शायद आपको एक्शन भी अच्छा लगे, उसमें शायद आपको सेक्सुअल कंटेंट भी अच्छा लगे। लेकिन ये चीज़ें आप अपने सामने किसी अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए गोरे के पास जाएंगे ना, वो भी एक तमीज़ से अपनी फैमिली को चला रहा होगा, वो भी, उसके भी एक व्यूज होंगे जो कि जिसमें समझता होगा कि मेरी फैमिली या मेरी बेटी, चाहे वो गोरा है, किस तरह डिफर रह सकती है। तो हमने जो एंटरटेनमेंट को दाखिल कर लिया हो ना लिबरलिज्म में,
इसको उससे निकालना है। हम न्यूडिटी इज नॉट लिबरलिज्म, मतलब इस्लाम से ज्यादा लिबरल तो कोई नहीं है ना, कि उस जमाने में तो न्यूडिटी थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। वो किसी भी औरत को कुछ भी करते थे, औरतों को जिंदा दफन भी करते थे, सब कुछ करते थे। वो एक अपने हिसाब से अमीर लोग थे, उनके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता, लोग डरते थे। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने उनको आज़ाद किया, ज़हनी तौर पे उनको आज़ाद किया कि ये औरत है, इसका जीने का हक है, इसको जीने दो। सेम वो चीज़ें आज हमें रूल्स अप्लाई करने हैं। नीड टू हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो इट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड, इट्स अ रियल वर्ल्ड। मतलब वो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब कोई भी शख्स नहीं चाहेगा, मतलब आप है, मैं हूँ, आप सब हैं, इवन के 22 करोड़ में से 20 से 21 करोड़ लोग ऐसे होंगे कि मुआशरे में बैलेंस चाहते होंगे कि हर चीज़ बैलेंस तरीके से मिले। शायद 50 लाख, 20 लाख, 25 लाख उस एक्सट्रीम सोच के भी हों, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि मुआशरे में बैलेंस चाहते होंगे। तो हमें वो बैलेंस तलाश करना है। यानी कि मेरी और आपकी अगर गुफ्तगू हो रही है और आप अगर एक्सट्रीमिस्ट व्यू रखते हैं या मैं एक्सट्रीमिस्ट व्यू रखता हूँ, तो हमें ये देखना है कि हम बैलेंस किस तरह कर सकते हैं, ताकि एक मुआशरे में जो लिबरल होने का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना, लेकिन बर्दाश्त में न्यूडिटी, अब्यूजिव लैंग्वेज और ये जो एक्शन, किसी को गोली मार दी, जैसा पीपल्स पार्टी का जिक्र हो रहा था, नून लीग का अब्यूजिव लैंग्वेज से, और जो ये कंटेंट सेक्सुअल की हम बात करते हैं लिबरल के हवाले से, दिस इज ऑल फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, बट दिस इज नॉट द रियल लाइफ। थैंक यू सो अच्छा वेरी मैं मच। Thank you, है ना? thank you very much. I just want to conclude, Usman. ओके, दैट्स फाइन। क्योंकि टाइम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम हियर। श्योर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा आपका, फारू आपका, उस्मान आपका। बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई हमारी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस रेज हुए, उस पर डिस्कशन हुई, और इट वाज अ वंडरफुल सेशन। एंड थैंक यू मुस्तफ़ा फॉर ज्वाइनिंग, बिकॉज यू जॉइंड फर्स्ट टाइम। Usman or Faru, regular, he's a part of the team Coffee we call. So thank you for joining the session with Coffee with Tawfiq, and I'm sure आप आइंदा भी आएंगे और different topics पे you will participate with us, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में we'll be in touch. Thank you very much. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you for watching again. अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम.